Assalamu alaikum students, Adab. I welcome you all to the Manzoor Sar's economics classes, and today our topic is budget. We will be going to discuss about meaning and objectives of budget. आप जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है बजट, और आपको ये भी मालूम है कि लास्ट डेट ऑफ फरवरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रोड्यूस करता है। तो ये बजट होता क्या है एक्चुअली? A state budget or budget is a statement of the status, estimated income and expenditure in a commencing period, usually 1 year. बजट होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक डॉक्यूमेंट आपके सामने लाया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि अपकमिंग ईयर जो है, आने वाला साल जो है, इसमें हमारा खर्चा कितना रहेगा और हमारी आमदनी जो है, ये गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कितना आएगा और खर्चा कितना करना है आने वाले साल में। और जैसा कि ये बजट जो है, अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, इंडिया में आर्टिकल 112 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेजेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कंट्री एज ए होल। तो इस आर्टिकल 112 के तहत एक ये गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इसको बजट प्रोड्यूस करना होता है सारे मुल्क के लिए। और आर्टिकल 202 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो ये इसके तहत बाकी स्टेट भी अपना बजट प्रोड्यूस करती है। जिस स्टेट का बजट जो है वो एक मखसूस स्टेट के लिए होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट जो होता है वो पूरे मुल्क के लिए होता है। और जहां तक ये बजट क्यों प्रोड्यूस किया जाता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या है इसका, तो अगर हम देखेंगे बजट जो है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, पहला ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, देयर इज ए ह्यूज इनइक्वालिटी इन अवर कंट्री। सम पीपल आर मतलब वेरी पुअर एंड सम आर वेरी रिच। देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन दिस पुअर एंड रिच पीपल। तो इस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? रिडिस्ट्रीब्यूशन, एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये कैसे करती है? गवर्नमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम एंड वेल्थ विद द हेल्प ऑफ दिस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? टैक्सेशन एंड सब्सिडी। इस बजटरी पॉलिसी को फिजिकल पॉलिसी भी कहते हैं, और जैसे फिजिकल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं, तो इसमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जिनके जरिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ होता है, दैट इज टैक्सेशन, टैक्सेस जिसको आप बोलते हैं, और सब्सिडी। जहां पे जिसकी इनकम ज्यादा होती है, जिसकी वेल्थ ज्यादा होती है, उन पे टैक्स लगाया जाता है, अमीरों पे टैक्स लगाया जाता है, और जो गरीब है उनको मुख्तलिफ स्कीमों के तहत और क्या सब्सिडीज दी जाती है। तो सब्सिडीज से उनका क्या होता है? उनकी इनकम जो है थोड़ी अपलिफ्ट हो जाती है, और ये जो टैक्सेशन अमीरों पे लगाते हैं वो थोड़ा नीचे आते हैं, और ये गैप जो है, ये गैप कम होती है। कौन सी गैप? इनइक्वालिटी की गैप। तो ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो अगर आप देखेंगे कि ये क्या है, इससे क्या होती है? सोशल जस्टिस। ये गैप जो कम होती है, ये सोशल जस्टिस है, और ये हमको एक अहम ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर स्टेट का। तो दूसरा है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप देखते हैं कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है कि जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि इस सेक्टर में मतलब फ्री प्ले ऑफ मार्केट क्या करता है, जहां पे प्राइवेट फर्म्स ज्यादातर वही चीजें प्रोड्यूस करती है जिनमें उनको लगता है कि हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, नफा ज्यादा होगा। तो चाहे वो समाज के लिए वो चीजें ठीक हो या नहीं, फॉर एग्जाम्पल
अभी है मतलब प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिकर शराब प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें नफा ज्यादा मिलता है उनको, तो वो प्रोड्यूसर्स प्राइवेट फर्म्स जो है वो वही चीजें प्रोड्यूस करेंगे जिनमें उनका नफा ज्यादा होगा, जिनमें उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन बाकी चीजें जो है, जो सोसाइटी के लिए अहम चीजें हैं, जिनमें उनको प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता है, वो एरियाज छोड़ दिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूर हो, यहाँ पे नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो एरियाज, वो प्रोडक्ट्स जो सोसाइटी के लिए ज्यादा अहम नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, सिगरेट्स है, जो इंजूरियस थिंग्स होती है, उन पे टैक्स ज्यादा लगा दिया जाता है ताकि इनको डिस्करेज करे। और जो फॉर एग्जांपल अभी खादी है हमारा, तो वहां पे क्या करता है गवर्नमेंट, सब्सिडीज देते हैं ताकि रिसोर्सेज जो है वो उन एरियाज से हट के उन एरियाज की तरह आए जहां पे वो चीजें बनती है जो सोसाइटी के लिए मुफीद है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है इसका बजटरी पॉलिसी का या बजट का, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जैसा कि आप देखते हैं, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, दैट इज ड्यू टू फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। क्या होता है, दे आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल्स, उनसे ट्रेड साइकिल्स जनरेट होते हैं। ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं, दीज आर वेव लाइक फ्लक्चुएशंस। ट्रेड साइकिल्स जो है ये वेव लाइक फ्लक्चुएशंस है। देखो यहां बूम है, बूम कौन सा पीरियड होता है, ये वो पीरियड होता है जहां पे इकोनॉमी एक टॉप लेवल पे जाती है। यहां पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई है। अगर आप देखेंगे यहां पे इनकम जो है, इनकम लेवल भी हाई है। अगर आप यहां पे प्राइसेस देखेंगे तो एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एट द टॉप। एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ये प्राइसेस, प्रॉफिट सारा हाई होता है यहां पे। लेकिन एक पीरियड आता है जब इस बूम से, इस टॉप पोजीशन से इकोनॉमी नीचे की ओर उतरती है और उसको हम बोलते हैं रिसेशन। यानी सारे इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गिरावट आती है, प्राइसेस फॉल होते हैं, प्रॉफिट्स फॉल होते हैं, इन्वेस्टमेंट फॉल होती है। और जब इन्वेस्टमेंट फॉल होती है तो एम्प्लॉयमेंट भी फॉल होती है, एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। तो ये रिसेशन हमें लेके जाता है डिप्रेशन तक, इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो जो चीजें इकोनॉमिक डिप्रेशन इसको कहते हैं, जो चीजें यहां पे हाई है वो यहां पे लोएस्ट हो जाती है। अब यहां से निकलना एक इकोनॉमी के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो यहां पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत होती है। एवरी गवर्नमेंट इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव इकोनॉमी फ्रॉम दीज बिजनेस साइकिल्स। और यहां पे जब गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन करती है तो रिकवरी की तरह जाती है, तो यहां से भी फिर ऊपर बूम की ओर जाती है। तो बूम की ओर मतलब जाते हुए जो ये रास्ता है इसको कहते हैं रिकवरी। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है यहाँ पे ये मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट होती है और फिर टॉप पे पहुंचती है, फिर नीचे जाती है। और यही ट्रेड लाइक, ये वेव लाइक फ्लक्चुएशन जो है इनको बिजनेस साइकिल कहते हैं। और इसी बिजनेस साइकिल तो ये यहाँ पे स्टेबिलिटी, इन बिजनेस साइकिल्स को अवॉइड करने के लिए, इन साइकिल्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है। तो गवर्नमेंट का मकसद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आप देखते हैं प्राइस स्टेबिलिटी एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी। प्राइसेस जो है ये भी ज्यादा ऊपर नीचे न जाए, ये मकसद रहता है गवर्नमेंट का। और जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसके ऊपर भी नजर रखनी पड़ती है, इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं आनी चाहिए। और लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज। देखिए कई एरियाज होते हैं जहां पे नेचुरल मोनोपोली होता है, या जहां पे मतलब
स्टेट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत है, क्योंकि उन एरियाज में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है या जो प्राइसेस है वो बहुत ही हाई है, वहां पे गवर्नमेंट अपना एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करता है इन ऑर्डर टू लोअर डाउन द प्राइसेस, in order to lower down the prices, in order to check the natural monopoly. Public sector enterprises are encouraged in areas of natural monopoly. तो ये है आज का लेक्चर। मैं फिर से रिपीट करूंगा थोड़ा सा कि पहले हमने आपको बताया कि ये बजट क्या होता है। इट इज ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ द स्टेटस एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन ए कमेंसिंग पीरियड यूजुअली 1 ईयर। और मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट प्रोड्यूस करता है तो आर्टिकल 112 के तहत। और एक चीज हम यहाँ पे आपको कहना भूल गए कि ये बजट जो प्रोड्यूस किया जाता है ये एक फिजिकल ईयर के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। फिजिकल ईयर कहां से कहां तक है? फिजिकल ईयर जो है ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। इंडिया में फिजिकल ईयर जो है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च इसका लास्ट डेट है। और बजट जो प्रोड्यूस किया जाता है वो मैंने आपको बताया लास्ट डे ऑफ फरवरी, लास्ट डे ऑफ फरवरी को बजट प्रोड्यूस किया जाता है। दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।